अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी और आप देख रहे हैं उस्मान अहमद रिएक्शन। नाजरीन, सबसे पहले जुम्मे के दिन की ढेरों बरकतें आप सबको मुबारक हों। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब पर और पूरी उम्मत मुस्लिमा पर जुम्मे के दिन की तमाम बरकतें रहमतें नाजिल फरमाए। नाजरीन, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है वो ये टॉपिक है, जैसे कि आपको पता है अक्सर लोग ईसाई जो क्रिश्चियन होते हैं अक्सर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को तौबा नऊज़ुबिल्लाह खुदा मानते हैं। इसी तरह एक ईसाई ने सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से कि हम ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानते हैं नऊज़ुबिल्लाह, तो हमें काफिर क्यों कहा जाता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो अभी हम वीडियो इसी टॉपिक पे है, अभी हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लें। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजेस पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो नाजरीन, मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम और ईसाईयत में कई इख्तिलाफ है, लेकिन इख्तिलाफ भी है। एक इख्तिलाफ ये है कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को और तरजीह देते हैं मुसलमान से ज़्यादा, और हम मानते हैं खुदा का बेटा है और खुदा भी है, मानते हैं ट्रिनिटी में। लेकिन मुसलमान उसे आम पैगंबर मानते हैं। और कुरान में जब कहा गया है कि उनने कई चमत्कार किए, कई मोजज़ा किए, मोजज़ा के ज़रिए पैदा हुए, मुर्दों में जान डाली, तो उन्हें आम पैगंबर क्यों मानते हैं। सवाल का जवाब देने के पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसके मानने वालों को फर्ज है कि ईसा अलैहिस्सलाम में मानो। अगर कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानता तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। हर मुसलमान के लिए फर्ज है कि वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। हम ये मानते हैं कि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। आम पैगंबर ने, हदीस में जिक्र आता है कि 5 अजीम पैगंबर है, उनमें से एक ईसा अलैहिस्सलाम। आम पैगंबर ने, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के भेजे हुए एक अजीम पैगंबर थे। और हम मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम मसीहा थे, ट्रांसलेटेड क्राइस्ट। हम ये मानते हैं कि वो चमत्कार के जरिए, मोजज़ा के जरिए, विदाउट एनी मेल इंटरवेंशन पैदा हुए, बिना बाप के पैदा हुए। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दों में जान डाली अल्लाह की मदद से। हम ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने अंधों को रोशनी दी और जो लोग को कोढ़ था उन्हें सही किया अल्लाह की मदद से। मुस्लिम और ईसाई एक साथ जा रहे, भाई साहब ने सही कहा। जब एक साथ जा रहे हैं तो इख्तिलाफ क्यों। सबसे अहम इख्तिलाफ ये है कि कई ईसाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है या खुदा का बेटा है, जो हम मुसलमान इसे हरगिज नहीं मानते। जब कहते हैं गॉड, सन ऑफ गॉड, दे बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा को, खुदा का बेटा को, होली स्पिरिट को, लेकिन ये मानते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। ये एक अहम इख्तिलाफ है। छोटे इख्तिलाफ और है, सबसे अहम इख्तिलाफ है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा का बेटा है। जब आप बाइबल पढ़ेंगे, मैं तालिब इल्म हूं जिक्र मज़हब का, मैं बाइबल पढ़ चुका हूं। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जिसमें साफ तौर पर बिना कोई शक, बिना कोई शुबा लिखा हुआ है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या आप मेरी इबादत करो। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखा सके मुझे जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, बिना कोई शक के, बिना कोई शुबा के, और कहते हैं कि मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं आज ही। मैं बाकी मुसलमानों के तरफ से बात नहीं कर रहा हूं, वो इस्लाम और दिगर मज़ाहिब के तालिब इल्म नहीं है। मैं अपने आप को, अपने सिर को कुर्बान करने को तैयार हूं। अगर आप कोई भी बाइबल में से एक वर्स दिखाएं मुझे बिना शक के, बिना शुबा के, जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, मैं ईसाई बनने को तैयार हूं। जब आप बाइबल का मुताला करते में पता चलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28 में, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं मैं फादर इज ग्रेटर देन आई, मेरे वालिद, मेरे खुदा मेरे से ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 10
वर्स नंबर 29, माई फादर इज ग्रेटर देन ऑल, खुदा सबसे ज्यादा अजीम है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, मैं शैतानों को भगाता हूं अल्लाह की मदद से। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 20, आई कास्ट आउट डेविल्स विद द फिंगर ऑफ गॉड, मैं अल्लाह की मदद से शैतानों को भगाता हूं। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30, आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर। आई कैन ऑफ माई ओन सेल्फ डू नथिंग, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता हूं। एज आई हियर आई जज, जिस तरीके से मैं सुनता हूं उस तरीके से फैसला करता हूं। एज आई हियर आई जज एंड माई जजमेंट इज जस्ट, फॉर आई सीक नॉट माई विल बट द विल ऑफ माई फादर, क्योंकि मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो खुदा चाहते वही करता हूं। अगर कोई भी इंसान ये कहता है कि जो खुदा चाहते मैं करता हूं, उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। ईसा अलैहिस्सलाम मुस्लिम थे, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा कि वो ईसाई थे। अब पूरे बाइबल में वर्ड क्रिश्चियनिटी बाइबल में है ही नहीं, पूरे बाइबल की आप छान करो, वर्ड क्रिश्चियनिटी इज नॉट देयर इन द बाइबल। एक वर्ड है क्रिश्चियन इन द बुक ऑफ एक्ट्स, वो लकब दिया गया था ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों को, क्रिश्चियन लकब। आप आगे पढ़ते लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 14 में वर्स नंबर 24 में, द वर्ड्स दैट यू हियर आर नॉट माइन बट माय फादर हु हैज सेंट मी, जो आप अल्फाज सुन रहे ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं वो मेरे नहीं है, वो खुदा के है। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3 में, दिस इज लाइफ इटर्नल सो दैट यू मे नो देयर इज वन गॉड एंड जीसस क्राइस्ट हुम thou hast sent, यू मे नो दिस इज लाइफ इटर्नल। और अब ये जान लो खुदा एक है, और ईसा अलैहिस्सलाम को उस खुदा ने भेजा। और साफ अल्फाज में लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by men, you are witness to it. ऐ इज़राइलो सुनो, जीसस ऑफ नाजरेथ, जीसस जो नसारा के थे, a man approved of God, एक इंसान है जिसको खुदा ने चुना आपके बीच, amongst you by wonders and miracles, और उसके जरिए चमत्कार दिखाए, मौजज़ा दिखाए, wonders and miracles which God did by him, और खुदा ने उनके जरिए किए। तो ये साफ बाइबल कह रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम एक इंसान थे, आम नहीं थे लेकिन पैगंबर थे, लेकिन खुदा नहीं थे, और जितने भी चमत्कार मौजज़ा किए वो खुदा ने उनके जरिए किए। तब ये समझ सकते कि ये ईसाई लोग की गलत फहमी है कि उनके फादर, उनके प्रीस्ट उनको कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। बाइबल में एक भी वर्स नहीं है जहां कहा गया है बिना कोई शक, बिना कोई शुबा, ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं। जब ईसा अलैहिस्सलाम नहीं कहते तो आप क्यों कहना चाहते? इसीलिए हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करते हैं। अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम का कहना नहीं मानते तो मेरे हिसाब से आप ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत नहीं करते। तो ये कहना कि ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं, बिल्कुल गलत है। हम मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम की इज्जत और करते हैं। अगर आप तहकीक करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम की खतना हो चुकी है, क्या क्रिश्चियन लोग खतना करते? मुसलमान खतना करते। ईसा अलैहिस्सलाम आप देखेंगे बाइबल में लिखा हुआ है, क्या आपको हर एक चीज बाइबल की फॉलो करना चाहिए। लिखा है बाइबल में इन द बुक ऑफ लेविटिकस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 to 8, क्या आप सूअर का गोश्त मत खाओ, खीर का गोश्त मत खाओ। बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 8, बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 65 वर्स नंबर 2 to 5। हम सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप लोग खाते। हिजाब करना है लिखा है बाइबल में 1 टिमोथी चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 9, फर्स्ट बुक ऑफ कोरिंथियंस चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 5-6। हम हिजाब करते, आप नहीं करते। तो इसीलिए ईसाई का मतलब ये अगर है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। अगर ईसाई का मानना ये कि ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा मानना, तो हम ईसाई नहीं है। लेकिन ईसाई के मानी ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम का कहना मानना, तो हम मुसलमान ईसाई से ज्यादा ईसाई है। और मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी और अच्छे ईसाई बनो और इस्लाम को कबूल करो और ईसा अलैहिस्सलाम की और इज्जत करो। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। बिल्कुल नाजरीन, जैसे कि डॉक्टर जाकिर नाइक की एक बात बड़ी अच्छी है कि जो भी आंसर देते हैं, जो भी जवाब देते हैं, पूरे रेफरेंसेस के साथ देते हैं, प्रॉपर लॉजिक के साथ, प्रॉपर रेफरेंस के साथ, और आगे वाले को मुतमईन कर देते हैं।
اس سوال کے جواب میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے بتایا کہ پوری بائبل میں یعنی کہ انجیل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود یہ کہا ہو کہ میں خدا ہوں اور آؤ میری عبادت کرو. تو انہوں نے بڑا اچھا سوال کی جواب دیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کو خدا نہیں کہا تو عیسائی لوگ کیوں خدا کہتے ہیں. اور دوسری بات انہوں نے کہا جیسے کرسچینٹی وغیرہ کہہ رہے ہیں تو انہوں نے بات بتائی کرسچینٹی کا جو ورڈ ہے وہ پوری بائبل میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. اور ایک بات اور جیسے اس میں بتائی کہ انہوں نے کہا کہ اگر عیسائی کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عزت دینا تو ہم مسلمان جو ہیں زیادہ عیسائی ہیں، عیسائی سے زیادہ عیسائی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ایک طریقے سے عزت دینے سے مراد یہ کہ باتیں ماننا، جیسا کہ بائبل میں لکھا گیا، بائبل میں جیسے انہوں نے بتایا لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت یعنی کہ سور کا گوشت نہیں کھانا چاہیے، شراب نہیں پینی چاہیے، جبکہ عیسائی لوگ تمام یہ حرکتیں کرتے ہیں، جبکہ مسلمان ان چیزوں سے بچے ہوئے ہیں، ان چیزوں پہ عمل کرتے ہیں کیونکہ ان کو قرآن پاک میں بھی یہ تعلیمات دی گئی ہیں کہ آپ نے سور کے گوشت سے، شراب سے بچنا ہے، نہیں کھانا. تو ناظرین بیسیکلی جب بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب خود نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو تو پھر ان کو کیوں سمجھا جائے. اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے پالزم بھی جو ایک ہے جس نے مطلب انجیل کی جو اس مذہب عیسائیت مذہب ہے اس میں اس نے جو ہے چینجنگ کی، اپنی مرضی کی چیزیں اس نے ایڈ کی اور اس نے چیزیں شامل کرتی جا. اور موجودہ جو دور کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام کا سکھایا ہوا عیسائی مذہب نہیں ہے، بتایا ہوا عیسائی مذہب نہیں ہے. تو ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس جاننے کو ملے ہوں گے اور آپ نے ان کو کافی پسند کیا ہوگا. If you did then please hit that like button اور ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنے جو ہے آس پاس کے علاقوں میں، اپنے آس پاس کے لوگوں میں، جاننے والوں میں جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اتنا ہی زیادہ اچھی بات ہے تاکہ اور لوگ بھی آس پاس کے فیکٹس سے واقف ہوں اور ان کو بھی پتہ چلے کہ ناظرین ہم جو ہیں اپنے جو دین کے معاملات ہیں، اپنے جو دین کی باتیں ہیں، ہم ان میں بڑے کمزور ہیں، ہمیں ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے. ایسی ویڈیوز دیکھنی چاہیے اور اپریشیٹ بھی کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بھی ہوتا کہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتا کہ ہم اور اس طرح کا کانٹینٹ لے کر آ سکیں، آپ لوگوں تک پہنچا سکیں اچھی باتیں. اور دوسری کہ جو ہے جب ہمیں اپنے دین کے بارے میں زیادہ چیزیں معلوم ہوں گی، دین کے بارے میں ہمیں اپنی دین کے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جو ایک جو ہمارا جو دین ہے جیسے اسلام جیسا مذہب کوئی بھی نہیں، اس کی اہمیت ہمیں کب پتہ چلے گی جب ہم اس کے بارے میں جانیں گے، جب ہم اور چیزوں کو دیکھیں گے اور اسلام کو جانیں گے تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلمان پیدا کیا. اور ناظرین اس سے بڑھ کر خوش قسمتی کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ کہ آپ اس دنیا میں ہدایت پا لیں، اللہ کے راستے پہ چلنے والے بن جائیں. تو ناظرین آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اور جاتے جاتے یہی دعا کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مکمل ہدایت عطا فرمائے اور دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.